क्वांटिटी ऐड करें। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, इस लेवल के पास में स्टॉक आता है, तो ये बॉटम के ऊपर हाफ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट जब होता है किसी स्टॉक में, तो किस तरीके से उस स्टॉक में एंट्री कब और कहाँ पर ली जा सकती है और ली जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम के ऊपर मैंने यही पूछा था कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं कि जिसके अंदर ब्रेकआउट स्टॉक में हो रहा है तो कब एंट्री उसमें ले, कहाँ पर उसका एसएल रखे, स्टॉप लॉस। तो बहुत सारे साथियों के मैसेज आए, इसीलिए आप सबके मैसेज के और आपके डिमांड के ऊपर ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्रेकआउट के ऊपर किस तरीके से एंट्री करते हैं उसको जानने वाले हैं। मगर उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों कुछ कोर्स की लिंक है। आप अगर मार्केट में वेल क्रिएट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनको आप जाकर बाई कर सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप ज्वाइन हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पर बहुत सारी बातें हम करते हैं सीखने के ताल्लुक से, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पर जाकर मैं आपको तमाम चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। मगर मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं। अब बहुत ही ज़्यादा आपने केयरफुल होकर इस वीडियो को देखना भी है, समझना भी है। जो चीज़ें आपको लगे तो उनको आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेकआउट क्या होता है, मैं आपको ब्रेकआउट के बारे में बता दूं। दोस्तों, ब्रेकआउट किसे कहते हैं? ब्रेकआउट से मुराद है, जो साथी नए हैं चैनल पर उनको ये बता दूं कि ब्रेकआउट से मुराद है कि कोई स्टॉक इस तरीके से है जो एक लेवल के बाद में, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। तो ब्रेकआउट क्या है, बहुत सारे साथियों को पता होगा और बहुत सारों को नहीं होगा। तो देखिए, इस तरीके से स्टॉक्स जब अपने ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके बाद नीचे चला जाता है एक साइडवेज पैटर्न के अंदर। जैसा एक स्टॉक था, इस तरीके से ऊपर गया, फिर लोअर लोज बनाकर नीचे चला गया, और उसके बाद में वापस से फंडामेंटल अच्छे होते तो फिर स्टॉक ऊपर आता है। तो ये जो लेवल है दोस्तों, ये प्रीवियस हाई जो यहाँ पर बना था, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस हाई के पास जब स्टॉक पहुँचता है और इस जो लेवल है इसको काट कर ऊपर निकलता है, तो इसको ब्रेकआउट कहते हैं। ये ब्रेकआउट इससे कहा जाता है। और दोस्तों, दो किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक होती है पहली ट्रेडिंग होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और दूसरी होती है रिवर्सल ट्रेडिंग। तो रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में मोटा मोटा आपको बता दो, रिवर्सल ट्रेडिंग किसे कहते हैं। रिवर्सल ट्रेडिंग कहते हैं कि स्टॉक जब ऊपर गया और नीचे आने के बाद में जब स्टॉक ये लेवल को तोड़कर ऊपर निकलता है, तो इसको रिवर्सल ट्रेडिंग कहते हैं। मगर दोस्तों, सबसे अच्छा जो पैसा बनता है तो वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मेरे ख्याल के अंदर बनता है, और एक्सपर्ट भी यही कहते हैं। अब दोस्तों, ब्रेकआउट जो होता है तो वो किस तरीके से होता है, तो हमको ये बहुत सारे साथियों को लगता होगा कि सिर्फ ब्रेकआउट इस लेवल इस तरीके से जो होता है तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये लाइन जो हमने खींची, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे दिखेंगे कि उनमें ब्रेकआउट इस तरीके से होगा, यानी ये एक ट्रेंड लाइन थी। इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच करके जब ऊपर निकलेगा तो ये एक ब्रेकआउट होगा ट्रेंड लाइन का। एक ब्रेकआउट इस तरीके से भी होगा, यानी मान लो स्टॉक इस तरीके से नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींची जाएंगी, तब भी ब्रेकआउट होगा। मगर मोस्ट ऑफली दोस्तों जो है, तो इस ब्रेकआउट के अंदर अलग अलग चार्ट के ब्रेकआउट होते हैं। अब ब्रेकआउट के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि एंटर किस तरीके से किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको स्टॉक्स के चार्ट्स के ऊपर लेकर जाकर बताऊंगा किस तरीके से हो रहा है। तो ब्रेकआउट के अंदर अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। मान लो एक स्टॉक है,
इस तरीके से नीचे गया और बेसिन में इसका ब्रेकआउट हो रहा है। जैसा ही स्टॉक इस लेवल को तोड़कर ऊपर निकलता है तो इस ब्रेकआउट के क्रॉस करने के बाद मान लो ये लेवल है 100 रुपये पे ब्रेकआउट होने वाला है, तो स्टॉक लेवल को क्रॉस कर रहा है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही लाइन तोड़कर वो क्रॉस करके ऊपर स्टॉक जा रहा है कुछ वक्त गुजारने के बाद, तो एक तो यहाँ पर हाफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और वजह इसकी ये है कि मान लो यहाँ से ये कैंडल और कभी बड़ी बनी होंगी तो आपको ये मुंह आपके हाथ में आ जाएगा। यहाँ पर मान लो जैसा ब्रेकआउट ये हो रहा है तो कैंडल बाद वक्त ब्रेकआउट के ऊपर 7-8% की बनती है। अगर यहाँ पर आप इंटर होंगे तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर लगेगा, तो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा 7% का, 8% का। इसलिए यहाँ पर इंटर होंगे तो अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग आएंगी। प्रॉफिट बुकिंग आएंगी तो आप उसमें नुकसान होगा। यानी मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ बताता हूँ। ये स्टॉक है, इस तरीके से ऊपर आया। अब क्या हुआ कि मान लो एक बंदा है जो स्टॉक यहाँ पर वो सोच रहा था कि ब्रेकआउट होने देता हूँ, तो आज जब ब्रेकआउट हुआ तो इस तरीके से एक बड़ी कैंडल बन गई। अब इतनी बड़ी कैंडल बनी, ये कैंडल मान लो 8% की बनी और हमने यहाँ पर एंट्री ली। हमने 7% जब स्टॉक ब्रेकआउट दे दिया और 7% ऊपर चला गया, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली फुल क्वांटिटी से। तो हर स्टॉक में अगले दिन क्या होता है कि वो अक्सर औक़ात जब बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया था, जिन्होंने यहाँ पर बाई किया था, जिन्होंने यहाँ पर बाई किया था, इनको तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा मुंह मिल चुका है। तो ये लोग क्या करते हैं कि फिर सेलिंग आती है, फिर स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, तो स्टॉक फिर धीरे धीरे नीचे आता है। अब हम क्या करते हैं, 7% पे बाई किया और 3% के माइनस में स्टॉप लॉस लगा देने, ब्रेकआउट के ऊपर ही स्टॉप लॉस रख देते हैं, इसलिए स्टॉक्स हिट करता है और फिर हम बाहर निकल जाते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद में इस लेवल को भी स्टॉक तोड़कर ऊपर निकल जाता है और ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमको लग रहा है स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, किसी भी ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर कम से कम 2 लाख वॉल्यूम तो होना ज़रूरी है, मगर ये नहीं है, मगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेकआउट जब होता है तो स्टॉक में आग लगती है। तो 2 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम हो और स्टॉक जिस तरीके से नीचे आया, मान लो ये टच करके और फिर ये इस तरीके से चला साइड में और अब ऊपर जा रहा है, तो पहला एंटर्स हमारा कहाँ पर रहेगा, एंट्री। डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, स्टॉक एक आधा घंटा 15 मिनट यहाँ पर इस लेवल के पास में रहा बराबर। तो रहने के बाद में यहाँ पर हम हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे। अब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो और ये कैंडल बन गई 6% की। यानी हमको कैंडल को देखना नहीं, कैंडल बड़ी बन गई है, समझो आप। मोटी मोटी बात है भाई, स्टॉक में आपको मान लो आपने यहाँ पर बाई किया, 6% की कैंडल बनी, 7% की बनी या 5 की बनी या 3 की बनी, स्टॉक ऊपर गया। यानी आपने लिया था इस स्टॉक को 90 रुपये पर और स्टॉक क्लोज हुआ आज डेली के अंदर मान लो 110 रुपये पे क्लोज हो गया। ये लेवल 110 रुपये की है, ये जाओ आपकी बाइंग 90 रुपये की है, समझे। अगले दिन क्या आऊँगा, स्टॉक और नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर आएंगी। अब आप जब इस स्टॉक को यहाँ पर ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं रहेगा, इस ब्रेकआउट लेवल पे नहीं रहेगा, बल्कि हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे जो एक कैंडल बनी थी वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। कभी भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस लगाएं, 5% या फिर 6.5% या 6%, मैक्स 6% भी रहेगा तो बहुत है। मगर इसकी वजह ये है कि इतना बड़े स्टॉप लॉस के अंदर क्या होता है कि ये स्टॉक अपना नीचे आकर प्रॉफिट बुकिंग में ऐसे हिट नहीं होता, स्टॉप नीचे आने के बाद में हमको हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और हम बच जाते बाहर निकलने से। अब पहली चीज़ हो गई कि कोई स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है और हमने यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री की और हाफ क्वांटिटी के साथ में, हाफ क्वांटिटी के साथ में एंट्री करने की वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि मान लो स्टॉक इस तरीके से, ये हाफ क्वांटिटी की वजह ये है कि अगर ये कैंडल बड़ी बनती है 5, 7, 8, 10% की तो हमको ये पूरा मुंह मिल जाए, इसका हमको प्रॉफिट मिल जाए, इस वजह से हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि
कि हम अगर स्टॉक में इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर एक कैंडल बनी है, ये कैंडल कुछ नीचे कुछ ऊपर है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। अभी सिर्फ ब्रेकआउट हो, ये सिग्नल कैंडल का भी ब्रेकआउट आज हो गया है इसके अंदर। अब कल सुबह के वक्त के अंदर अगर स्टॉक की जो अगला दिन जो आता है और इस कैंडल के ऊपर अगली कैंडल बनना स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। सुबह 10 बजे के बाद 1 घंटा जो है मार्केट में, पौन घंटा, उस टाइम वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, इस वजह से वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। 10 बजे के बाद में अगर देख रहे हैं हम कि ये प्रीवियस कैंडल जो थी और यहाँ पर स्टॉक ने अगला दिन ओपन ही प्रीवियस कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन कर रहा है, 1 घंटा उसके ऊपर टाइम भी बीत रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंटर करेंगे, हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएंगी। और फिर स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस कैंडल थी ये वाली, इस कैंडल के लो के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे हमारा हम। समझे आप? यानी मैंने ये समझाया आपको, एक स्टॉक है, अगर मान लो ये उसके अंदर एक कैंडल बनी और आपने, ये सिग्नल कैंडल थी, हम उस दिन एंट्री नहीं करेंगे। अगले दिन मान लो नीचे भी स्टॉक खुल सकता, गैप डाउन, मगर अगले दिन हमने देखा कि स्टॉक की कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हो गई, तो हमारी एंट्री यहाँ पर रहेंगी। इस कैंडल की जो बन रही है यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे तो ये जो कैंडल है हमारी, ये इसका लो जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से अब हम इसके अंदर बैठ जाएंगे। अब स्टॉक में क्या होता है, ये नहीं, ये फुल क्वांटिटी के साथ में हम ट्रेड लेंगे इसमें। वजह ये सिग्नल कैंडल भी मिल गई और कंफर्मेशन कैंडल भी हमको मिल गई, इस वजह से हमारा इसी एंट्री बनेगी। अब एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे साथी गलतियाँ ये करते हैं, ये स्टॉक इस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है, कैंडल बड़ी बन रही है, तो यहाँ पर एंट्री करते हैं कि भाई हाथ में से स्टॉक चला जाएगा हमारे, ये इस वजह से एंट्री ले लो। तो एंट्री ऐसे इतने ऊपर लेना नहीं है। अगले दिन स्टॉक नीचे आता है रीटेस्ट करने के लिए, तो ये ब्रेकआउट लेवल के पास में कैंडल स्टिक पैटर्न देखकर भी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक आपको मौका देता है। तो आप चलिए देखते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इप्का लैब का चार्ट है। अभी देखिए स्टॉक्स में अब कंफर्म ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया तो फिर मसला हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टॉक है, इप्का लैब का वीकली चार्ट है। मैं इसको डेली पे लगा देता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं, ये स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल फॉर्म में इसका ब्रेकआउट दे रहा है। अभी यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है वो देखना है हमको इसका। देखिए यहाँ पर अब ये स्टॉक में क्या हुआ, ये स्टॉक में ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मगर ये सिग्नल कैंडल थी। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं सिग्नल कैंडल थी। मैंने क्या कहा आपको, कंफर्मेशन कैंडल सिग्नल कैंडल के ऊपर बनना स्टार्ट होंगी, तो बनी नहीं। हालांकि उसके ऊपर बनने की कोशिश करी, मगर वहाँ से सेलिंग आ गई, पैनिक सेलिंग के अंदर स्टॉक नीचे आ गया। तो हमारी एंट्री इसके अंदर बन सकती थी नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल मिली नहीं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, फिर अब हमारी ये लेवल लग गई ब्रेकआउट के बाद की। अब यहाँ पर हम इस लेवल के बाद में हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा, इन्हें स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट के बाद में सस्टेन नहीं किया, स्टॉक नीचे आ गया, तो जो कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ था वो कैंडल को हम एक लाइन लगा देंगे। जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रे लाइन लेकर, कि स्टॉक ने ये जो कैंडल है आप देखिए, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये वाली, ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था और यहीं से पैनिक सेलिंग रेड कैंडल बन गई। तो ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, लाइन लगा दिया। अब जब तक ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम इसमें एंट्री
नहीं बनाएंगे। अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर आया, मगर कैंडल की विक लंबी बन गई। देखो ब्रेकआउट कैंडल में एक चीज़ ये भी देखना है आपको, अब ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है और विक काय को कहते हैं, ये कैंडल के ऊपर जो काड़ी लगी हुई होती है इसको विक बोलते हैं। अब ये विक ज़्यादा लंबी बन रही है, समझ लेना ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो रहा है। वो छोटी मोटी विक रही तो चलेगा, कोई मसला नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखिए, आप ये लेवल कटी नहीं, यहाँ से स्टॉक नीचे आ गया और उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है तो ब्रेकआउट कैंडल को टच किया और यहाँ पर अगली कैंडल ऊपर बनना स्टार्ट हो गई और यहाँ से फिर हमारी इसमें एंट्री बढ़ जाती है। अब एंट्री अब हम यहाँ पर लेंगे इस जगह पर, तो ये प्रीवियस कैंडल का लो, ये वाला जो दिख रहा है आप, ये लो इसका ऐसा स्टॉप लॉस रहेगा इतना नीचे। अब यहाँ से देखिए स्टॉक नीचे आया, फिर निकलते निकलते कहाँ पर निकल गया, देखा आपने। तो इस तरीके से ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री होती है। एक और स्टॉक में दोस्तों आपको बताता हूँ। अब ये देखिए दूसरा स्टॉक मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक काइंड ऑफ ये कप एंड हैंडल है, या फिर इसको बेसिन पैटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पर स्टॉक की ये लेवल थी, जैसा है हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन इसका ब्रेकआउट लेवल थी। अब यहाँ पर क्या है, मंथली कैंडल के अंदर कभी भी स्टॉक आप जब देखें तो मंथली से स्टार्ट करना। मंथली वीकली में क्या दिख रहा है आपको, कोई पैटर्न बन रहा है क्या। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं इसको वीकली में, ये वो भाग है जो ब्रेकआउट वाला लेवल है। और इसको जब मैं यहाँ पर आप देखेंगे डेली में, तो देखिए डेली में जब हम इसको देखते हैं, ये यहाँ पर आप देखें कि स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ, ये सिग्नल कैंडल थी, इस लेवल के ऊपर कैंडल बनना स्टार्ट हो गई थी। और अगले दिन दोस्तों ये यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई, ये आप देख रहे हैं 2 कैंडल के दरमियान में गैप पड़े हुआ है, ये गैप अप इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होंगी, कहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने जो लाइव लेवल खींचा हूँ यहाँ पर एंट्री होंगी। और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पर, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो पे स्टॉप लॉस। तो देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा दिया हमने, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के बाद में वो हिट नहीं हुआ। अगर मैं आपको बताऊँ मिसाल के तौर पे, ये हमने यहाँ पर हमने एंट्री लिया, मान लो ये क्या है 841 पर एंट्री लिया, और नीचे में स्टॉप लॉस रखा हमने 722। तो स्टॉप लॉस भी बड़ा है मगर हिट नहीं होता, क्योंकि नीचे के यानी स्टॉक की प्राइस भी ज़्यादा है। तो ये स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा। वजह इसकी क्या है कि यहाँ पर जो है तो गैप अप ओपनिंग हुई, बीच में गैप बड़ा पड़ गया, इस वजह से। हालांकि बड़ी कैंडल वाले स्टॉक को तो अवॉइड भी करे तो चलता, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल जिसमें बन रही है स्टॉप लॉस बड़ा होता है। मगर आगे वाले टाइम वक्त में क्या हुआ, स्टॉक थोड़ा सा, हर स्टॉक में क्या होता है, हर स्टॉक में ये होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद में स्टॉक थोड़ा साइड में जाता है। ऐसे ब्रेकआउट हुआ साइड में जाता है। वजह इसकी ये है कि नीचे वाले जो माल ख़रीदा तो ऊपर बेचते हैं, इसलिए इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और क्या हुआ, कुछ वक्त के बाद में फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग, यानी लोगों का माल जिनको बेचना था बेच दिया, उसके बाद देखिए किस तरीके से इसके अंदर जंप निकल के आया। तो ये चीज़ें हैं। अब प्रीकॉशन के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है और उसके अंदर ऐसी बड़ी कैंडल बन रही है, ब्रेकआउट के वक्त में बड़ी कैंडल बन रही है, उसको अवॉइड करना चाहिए आपने। वजह ये है, इतनी बड़ी कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा, इस वजह से उसमें हमने थोड़ा सा अवॉइड करना। दूसरी चीज़ ये है, एक और स्टॉक मैं बताता हूँ। देखिए ये एक स्टॉक है, इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर आप देखते बेसिन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लेवल पहले से लगा दी है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया
देखिए ये बेसिन पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ, यहाँ पर इस कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ। अगली कैंडल ये बनी जो आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे स्टॉक में, अभी अगले दिन ये कैंडल बनी और यहाँ पर हमने एंट्री ली, मान लो यहाँ एंट्री ले ली, यहाँ पर एंट्री ले ली, तो ये कैंडल जो छोटी कैंडल है बहुत, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये कैंडल छोटी है तो यहाँ से नीचे कम से कम 5% का स्टॉप लॉस रखना है। वजह यह कि हिट ना हो। हालांकि आप इधर देखिए यहाँ पे हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। वजह यह कि मार्केट अभी एफआई सेलिंग बहुत कर रहे हैं, इस वजह से स्टॉक जो ब्रेकआउट भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टॉक ब्रेकआउट के बाद में भी नीचे आ जा रहे हैं। वजह है कि एफआई सेलिंग उसके अंदर आ रही है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, आपको ये समझना है कि भाई ब्रेकआउट पे जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फुल क्वांटिटी के साथ में आप ट्रेडिंग कब करेंगे। फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेडिंग हमको करना है कि ब्रेकआउट की लेवल है, यहाँ एक कैंडल बन गई छोटी, अगले दिन यहाँ कैंडल बनना स्टार्ट होगी, सिग्नल कैंडल के बाद में कंफर्मेशन, यहाँ पर आप फुल क्वांटिटी ऐड कर दे। मगर पहली कैंडल मान लो अभी बनी नहीं, आपको सिग्नल कैंडल के पहले ही, कंफर्मेशन कैंडल के पहले ही एंट्री लेनी है। स्टॉक को मान लो आज ब्रेकआउट हो रहा है, यहीं पर आज एंट्री लेनी है, तो आप हाफ क्वांटिटी से ले, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी से, फिर अगले में कंफर्म सिग्नल कैंडल आ जाती है, स्टॉक के अंदर ट्रेन आता है, फिर फुल क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आज मान लो स्टॉक में जंप आ रहा है, आपने यहाँ ये कैंडल 4% की बनी, आपने यहाँ पर एंट्री ली हाफ में, बीच में ऊपर में, तो आप हाफ क्वांटिटी ऐड करें। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, इस लेवल के पास में स्टॉक आता है, तो ये बॉटम के ऊपर हाफ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर नीचे आकर वापस ये लेवल काट के ऊपर निकलेगा तब हाफ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।